वेलकम। स्वागत है सभी का आज के हमारे इस लाइव सेशन में। और आज की इस लाइव सेशन में हम लोग बात करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि इंडेक्स नंबर क्या है और इंडेक्स को सूचकांक को निकालने के कौन कौन से तरीके हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। कितने प्रकार के होते हैं उसको भी देखेंगे। और लास्ट पेयर और पास्चे का जो इंडेक्स नंबर है ना, जो सूचकांक है, निर्देशांक है, उसको भी हम लोग देखेंगे। और फीसर का जो आदर्श सूचकांक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। वेलकम मुकेश जी। तो हम लोग आज इंडेक्स नंबर कर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, उस पर बात करेंगे, उस पर कैलकुलेशन करेंगे। और ये इंडेक्स नंबर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, सवाल होते हैं, उन सवालों को भी जानने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन दबाइए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए, हम लोग सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इंडेक्स नंबर है क्या, क्यों इंडेक्स नंबर निकालते हैं, है ना। इंडेक्स नंबर कितने तरीके होते हैं, क्या जरूरत है इंडेक्स नंबर निकालने की, इंडेक्स निकालने की, और कितने तरह के इंडेक्स निकाले जाते हैं। देखिए, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स तो ये सीधा आप मान लेते हैं कि 100% पर चलता है ना। 100% पर मतलब अगर अनुपात में देखेंगे तो 0 से लेकर के 1 तक चलेगा, यानी 0.5, 0.3, 0.4 करके 1। आप इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर इंडेक्स का काफी इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इंडिया में भी देखेंगे तो कई तरह के इंडेक्स निकाले जाते हैं। इसी तरह से हम जब रिलेटिव चेंजेस की बात करते हैं, रिलेटिव चेंजेस का मतलब है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है जो किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती है। अब उसको कंपेयर करना है कि हमारा प्रोडक्शन कम हुआ या अधिक हुआ, कम हुआ तो कितना, अधिक हुआ तो कितना, है ना। सेल बढ़ा या सेल घटा। उसी तरह प्राइस, हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं, मुद्रास्फीति की बात करते हैं, थोक मुद्रास्फीति की बात करते हैं, खुदरा मुद्रास्फीति की बात करते हैं। थोक मुद्रास्फीति यानी थोक मूल्य सूचकांक, और खुदरा मुद्रास्फीति को कहते हैं खुदरा मूल्य सूचकांक, के माध्यम से निकाला जाता है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो सेंट्रल का हो या स्टेट का हो, उसको जो डियरनेस अलाउंस मिलता है, जिसको हम डीए कहते हैं, उस डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है ना। डीए का कैलकुलेशन कैसे होता है, लिविंग इंडेक्स के माध्यम से निकाला जाता है। कि भाई, महंगाई अगर बढ़ रही है तो उस महंगाई का प्रभाव उसके एम्प्लॉय पर ना पड़े, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर ना पड़े, इसके लिए उसको डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। तो उसका कैलकुलेशन किस आधार पर होता है। तो इंडेक्स नंबर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हर एक सेक्टर में इंपॉर्टेंस है। एक कंज्यूमर के लिए भी इंपॉर्टेंस है, एक सरकार के लिए भी इंपॉर्टेंस है। जैसे सरकार के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर का। आप कहते हैं महंगाई बढ़ गई, महंगाई घट गई, इस जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का सहायता लिया जाता है। इसका इंडेक्स नंबर का। और उस आधार पर सरकार को पता चलता है कि बाजार में महंगाई है या फिर मंदी है ना। अगर महंगाई है तो सरकार ये चाहती है कि महंगाई अधिक ना हो, थोड़ी थोड़ी रहे। देखिए, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का और डेवलपमेंट का क्लोज रिलेशनशिप है ना। लेकिन कितना, वो जो आप कभी कभी सुनते होंगे नेताओं का स्टेटमेंट, थोड़ी थोड़ी पिया करो। जहाँ शराबबंदी है, जैसे बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी है, तो वहां के कुछ जो नेता हैं वो कहते हैं नहीं, शराब तो पीना चाहिए लेकिन थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए। उनका मानना है कि हेल्थ बढ़िया होता है। देखिए, बताते हैं, उसी तरह इन्फ्लेशन होना चाहिए,
लेकिन थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, कम कम होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। अगर इन्फ्लेशन नहीं होगा तो फिर डेवलपमेंट का वर्क प्रभावित हो जाता है, लेकिन अगर तेज इन्फ्लेशन हो गया तो गड़बड़ है ना। इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए हैवी इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ही घातक होता है। इसके लिए क्या चाहिए? स्लो, बहुत स्लो नहीं हो, इन्फ्लेशन हो 2-3% का, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या बताता है? में आपने क्या समझा कि इंडेक्स नंबर रिलेटिव चेंजेज को बताता है ना। रिलेटिव चेंजेज को बताता है। रिलेटिव चेंजेज क्या है, उन सब की चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले चलते हैं कि इंडेक्स नंबर जो है क्या बताएगा हमको। रिलेटिव चेंजेज को बताएगा, है ना। चलिए, क्या बताएगा? रिलेटिव चेंजेज को। रिलेटिव चेंजेज ये क्या है? क्या है रिलेटिव चेंजेज भाई? इंडेक्स नंबर में हम क्या पढ़ेंगे, क्या बताया जाएगा, कैसे निकाले जाएंगे? देखिए, रिलेटिव चेंजेज इन द लेवल ऑफ अ सर्टन फेनोमेना। क्या बताएगा? ये रिलेटिव चेंजेज बताएगा, है ना। रिलेटिव चेंजेज सापेक्ष परिवर्तन बताएगा, है ना। किसमें भाई सापेक्ष परिवर्तन? ये सापेक्ष परिवर्तन क्या है? रिलेटिव चेंजेस का मतलब है प्रतिशत परिवर्तन, अनुपातिक रूप में इसको बताएगा। किसमें? प्रतिशत परिवर्तन। अब देखिए किसमें भाई, तो ये प्राइस हो सकता है, यानी कीमत, है ना। कीमत हो सकता है, क्वांटिटी हो सकता है ना, मात्रा में, है ना, या वैल्यू भी हो सकता है। वैल्यू यानी मूल्य। किसी में भी रिलेटिव चेंजेस बता सकता है। सर्टेन फेनोमेना, अदर फेनोमेना कोई है तो वहां भी बताएगा, ठीक है। और ये इंडेक्स नंबर होते कितने तरह के हैं उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इसको हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, देखिए पहला सम टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, इसको हम लोग एक कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना, प्राइस इंडेक्स। दूसरा क्वांटिटी इंडेक्स। तीसरा वैल्यू इंडेक्स, है ना। अदर टाइप्स का भी इंडेक्स होता है, इसको लिख दीजिए अदर टाइप्स ऑफ इंडेक्स। अदर टाइप स्पेशल इंडेक्स होता है जिसको निकालना होता है, जैसे एचडीआई हो गया, एमपीआई हो गया, है ना, उसी तरह से। तो प्राइस इंडेक्स को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? कीमत सूचकांक, है ना, प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स हिंदी में कहते हैं मात्रा सूचकांक, ठीक है। और वैल्यू इंडेक्स में वैल्यू यानी मूल्य सूचकांक, वैल्यू, प्राइस गुना क्वांटिटी। देखिए, प्राइस इंडेक्स क्या बताएगा? रिलेटिव चेंजेज इन प्राइस। क्या बताएगा प्राइस इंडेक्स? रिलेटिव चेंजेज इन प्राइस, ध्यान दीजिएगा, रिलेटिव चेंजेज इन प्राइस, है ना, रिलेटिव चेंजेज इन प्राइस। प्राइस में रिलेटिव चेंज बताएगा। क्वांटिटी इंडेक्स क्या बताएगा? रिलेटिव चेंजेज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी। और ये जो वैल्यू है ये बताएगा रिलेटिव चेंजेज इन वैल्यू। रिलेटिव चेंजेज इन वैल्यू। तो रिलेटिव चेंज का मतलब है प्रतिशत परिवर्तन, है ना। क्या बताएगा? प्रतिशत परिवर्तन को बताएगा। कौन बताएगा? इंडेक्स नंबर।
है ना, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, ये तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग बात करेंगे कि जो इंडेक्स नंबर निकालते हैं, तो इंडेक्स नंबर में जो हम लोग नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, है ना, नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, उसको कि कौन कौन सा नोटेशन इस्तेमाल करते हैं, और जो या टर्मिनोलॉजी जो है वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटेशंस की, कि कौन कौन सा नोटेशंस इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स नंबर को निकालने के लिए। आप ध्यान दीजिए, प्राइस हम लोग टाइप ऑफ इंडेक्स में जो है हमारा जो है, ये क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स एंड वैल्यू इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स में दो हो जाएंगे, रिलेटिव प्राइस एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है ना, जो बाद में देखेंगे हम लोग। रिलेटिव, हाँ होलसेल, माफ कीजिएगा, होलसेल एंड रिटेल, होलसेल एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इसमें दो होते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी को, और वैल्यू, वैल्यू, वैल्यू यानी प्राइस गुना क्वांटिटी। सबसे पहले चलते हैं नोटेशन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स नंबर में, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसको देखते हैं, नोटेशंस में क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा ये इस्तेमाल करते हैं इंडेक्स नंबर में, उस चीज को सबसे पहले देखते हैं, है ना। देखिए, अगर टर्मिनोलॉजी की हम बात करें सबसे पहले, तो ये देखिए, इसको जानने के लिए हम लोग बेस ईयर होता है, बेस ईयर हिंदी में कहते हैं इसको आधार वर्ष, है ना, क्या कहते हैं, आधार वर्ष। और एक होता है चालू वर्ष, चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष, है ना, इसको करंट ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, करंट ईयर, यानी चालू या वर्तमान वर्ष। ये दोनों होता क्या है, ये दोनों क्या होता है, चलिए इस चीज को समझते हैं कि क्या है ये जो बेस ईयर है, ये बेस ईयर क्या आता है, जिस साल से हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, उस साल को बेस ईयर कहते हैं, जिस साल से, द ईयर सेलेक्टेड फॉर कंपैरिजन, है ना, द ईयर सेलेक्टेड फॉर कंपैरिजन, है ना, जिस साल से तुलना करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो बेस ईयर होता है। दूसरा होता है करंट ईयर, द ईयर फॉर विच कंपैरिजन इज रिक्वायर्ड। दूसरा क्या होगा, द ईयर, है ना, कौन सा साल, द ईयर, जिस साल से हम कंपेयर करना चाहते हैं, द ईयर सेलेक्टेड फॉर कंपैरिजन, वो बेस ईयर है, जिस साल में करना चाहते हैं वो हो गया द ईयर फॉर विच, द ईयर फॉर विच कंपैरिजन, आसानी समझ जाइएगा जब एग्जांपल लेंगे, इज रिक्वायर्ड, है ना, इज रिक्वायर्ड। चलिए, ये हो गया टर्मिनोलॉजी बेस ईयर और करंट ईयर का। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि 2010 और 2025, किसी वस्तु की कीमत मान लीजिए 2010 में 20 रुपया थी, और अभी मान लीजिए 40 रुपया हो गया। तो अगर हम इसको देखना चाहें कितना परसेंट चेंजेज हुआ, तो चूंकि बी 10 से कंपेयर करना चाह रहे हैं 25 को, इसलिए 10 यहाँ बेस ईयर हो जाएगा, और 2010 और 2020 हो जाएगा यहाँ पर करंट ईयर, वर्तमान वर्ष। चलिए, अभी नोटेशन को देखते हैं, जब सवाल पर आइएगा तो आसानी समझ जाइएगा कि वो क्या चीज है। सबसे पहले देखिए, हम यह इस्तेमाल करते हैं इसे पी नॉट पी जीरो, ये पी फॉर प्राइस है ना, और पी वन का, तो ये जो पी जीरो इस्तेमाल किया हमने, ये जीरो जो है वो बेस ईयर के लिए और वन करंट ईयर के लिए। जीरो क्या है, जीरो बेस ईयर के लिए और वन करंट ईयर के लिए। ध्यान दीजिएगा, जीरो बेस ईयर के लिए और वन करंट ईयर। पी फॉर प्राइस है, प्राइस, पी फॉर प्राइस, पी जीरो मतलब है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर। क्या हो गया, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, यानी किसी वस्तु की कीमत कब,
इन द बेस ईयर, है ना, इन द बेस ईयर, आधार वर्ष में वस्तु की कीमत। P1 क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। 1 फॉर करंट ईयर है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हाँ, इन द करेंट ईयर, है ना, करंट ईयर। करंट ईयर में उसकी कीमत उसी तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्यू फॉर क्वांटिटी, Q0 और Q1। Q0 क्यू फॉर क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी, और जो वेट होता है क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, है ना, इन द बेस ईयर, बेस ईयर, ठीक है। उसी तरह से Q1 क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द करेंट ईयर, करंट ईयर में कितना क्वांटिटी है? P फॉर प्राइस, Q फॉर क्वांटिटी। P0 इस्तेमाल किया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर में वस्तु की कीमत। P1 इस्तेमाल किया प्राइस ऑफ अ कमोडिटी करंट ईयर में वस्तु की कीमत। Q0 क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द बेस ईयर। Q1 क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द करंट ईयर। ये हो गया किसका, क्या हो गया? नोटेशन जो हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, क्या क्या नोटेशन इस्तेमाल किया? P0 P1, 0 बेस ईयर के लिए, ध्यान दीजिएगा, 0 हमने इस्तेमाल किया फॉर द बेस ईयर, आधार वर्ष के लिए, और 1 इस्तेमाल किया हमने करंट ईयर के लिए, ठीक है। आधार वर्ष के लिए 0, है ना, ध्यान दीजिएगा, और करंट ईयर के लिए, चालू ईयर के लिए 1, है ना, वर्तमान चालू वर्ष इसको कहते हैं, चालू वर्ष के लिए ध्यान दीजिएगा, ये 1 फॉर करेंट ईयर, है ना, और 0 फॉर बेस ईयर, ठीक है। चलिए, तो जैसे हमने Q1 लिखा, Q0 इसे लिखा, इसका मतलब हुआ क्वांटिटी किसमें? बेस ईयर में। Q1 मतलब क्वांटिटी इन द करेंट ईयर, 1 फॉर करेंट ईयर, ठीक है। चलिए, ये अब आपको पता चल गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, इसमें समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी और भी है, अभी और क्या होगा, और क्या इंडेक्स है ना, जैसे अब हमने इस्तेमाल यहां पर करते हैं P01 और P10। देखिए, 0 फॉर बेस ईयर के लिए और 1 किसके लिए है? करंट ईयर के लिए। 0 है बेस ईयर के लिए, 1 है करंट ईयर के लिए। जैसे हमने P01 लिखा तो वो इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स हो गया, प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द 0, है ना, प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना, किसके लिए? ये 1 फॉर द करंट ईयर, करंट 1 जो है करंट ईयर किसके आधार पर भाई? तो ये जो आप देख रहे हैं 0 विथ रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर, है ना, बेस ईयर के आधार पर चालू वर्ष में उसका सूचकांक कितना होगा। उसी तरह जब हम लिखते हैं यहां पर, क्या लिखते हैं? P10। अब देखिए, अब टाइम को हमने यहाँ चेंज कर दिए, ये 01 है, यानी प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट ईयर विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर, ठीक है, उस आधार पर हो गया। अब क्या है, दूसरा क्या हो गया? P10। अब देखिए, ये 01, ये 10, तो ये देखिए प्राइस इंडेक्स फॉर द, ये इधर वाला, इधर वाला, है ना, प्राइस इंडेक्स नंबर, है ना, फॉर द, ये इधर वाला 0 जो है बेस ईयर का है, बेस ईयर, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू द 1 इधर जो है बेस ईयर, बेस ईयर, हाँ सॉरी माफ कीजिएगा, ये 1 है करंट ईयर के लिए ना, करंट ईयर, ये काम देगा। उसी तरह
जब हम Q01 लिखते हैं, Q01, Q फॉर क्वांटिटी 01, Q01 लिखे तो इसका हुआ क्वांटिटी इंडेक्स। क्या हो गया? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, है ना? किसके लिए? इधर वाला, फॉर द वन करंट ईयर, फॉर द करंट ईयर, है ना? करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू, इधर वाला 0 यानी बेस ईयर। ठीक है, अच्छा ये हो गया हमारा। उसी तरह से हम लिखेंगे Q10। अब देखिए टाइम बदल गया, टाइम क्या हो गया, रिवर्स कर दिए। ये हो गया क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, है ना? मतलब मात्रा सूचकांक फॉर द ये 0, 0 क्या है? बेस ईयर के लिए, फॉर द बेस ईयर विथ रिस्पेक्ट टू WRT 1, इधर वाला विथ रिस्पेक्ट टू द करंट ईयर। उसको कैसे निकालेंगे उसको हम बताएंगे, लेकिन नोटेशन को अभी आप ध्यान से देखना होगा, नोटेशन को कि हम नोटेशन क्या इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए V01 भी इस्तेमाल करते हैं, V01, ये V फॉर वैल्यू है, प्राइस गुना क्वांटिटी, इसको कहते हैं वैल्यू इंडेक्स, है ना? 1 है तो करंट ईयर, इंडेक्स फॉर द करंट ईयर, है ना? वर्तमान वर्ष के लिए मूल्य सूचकांक, करंट ईयर विथ रिस्पेक्ट टू WRT, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू द 0 यानी बेस ईयर, है ना? ये महत्वपूर्ण नोटेशन है, टर्मिनोलॉजी है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इंडेक्स नंबर को निकालने में करते हैं। ठीक है, ये क्या है? महत्वपूर्ण। रोहित जी, चंदन, सदानंद जी, मुकेश जी, चलिए सभी का वेलकम है भाई, है ना? ये हो गया, ये नोटेशन ध्यान दीजिएगा, ये नोटेशन। इसके बाद आसान है बहुत, जो है डिफिकल्ट नहीं है, इंडेक्स नंबर बहुत इजी इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर निकालना भी बहुत आसान है, और समझने के बाद तो और आसान है, भले आपको थोड़ा कैलकुलेशन जो है समझना पड़ेगा। जो एग्जाम्स के लिए पॉपुलर क्वेश्चन इसमें है, तो लास्पेयर का इंडेक्स, पास्चे का इंडेक्स, फीसर का इंडेक्स, टाइम जो फैक्टर है, टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट में पूछता है कि कौन उसको सेटिस्फाई करता है, कौन नहीं करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के लिए भी उसी तरह का क्वेश्चन जो है होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं अब कि कैसे इसको निकालेंगे, कंस्ट्रक्शन इसका कैसे करेंगे इंडेक्स नंबर का। चलिए बात चलते हैं कि हम इंडेक्स नंबर का जो है कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, है ना? मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स इंडेक्स नंबर, है ना? मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर। कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे इंडेक्स नंबर को? देखिए एक चलते हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? टोटल। सिंपल एग्रीगेट का कोई स्पेलिंग बताओ भाई, है ना? एग्रीगेट, एग्रीगेट मेथड, है ना? अनवेटेड मेथड भी इसको कहते हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड, अनवेटेड मेथड, इसको लिख लो अनवेटेड, इसमें वेट नहीं है, अनवेटेड मेथड, है ना? सिंपल एग्रीगेट मेथड, इसमें जो प्राइस इंडेक्स निकला था P01, प्राइस इंडेक्स फॉर द करंट विद रिस्पेक्ट टू द बेस ईयर। कुछ नहीं किया जाता है कि जो करंट ईयर में प्राइस है उसका टोटल, और जो बेस ईयर में प्राइस है उसका टोटल से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे। सिंपल एग्रीगेट मेथड में सिर्फ प्राइस को शामिल किया जाता है ना? देखिए सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है टोटल, कुल, है ना? टोटल सब मिला के जोड़ के, तो सिग्मा P1 है, तो सिग्मा P1 का मतलब क्या हो गया? वर्तमान वर्ष के मूल्यों का योग, है ना? वर्तमान वर्ष के मूल्यों का योग, ठीक है?
वर्तमान वर्ष, चालू वर्ष में मूल्यों का योग, मूल्यों का टोटल। ठीक है। एक सिग्मा P0, P0 बेस ईयर के लिए है, आधार वर्ष के लिए, तो इसको कहते हैं आधार वर्ष में, आधार वर्ष में मूल्यों का योग, बस और कुछ नहीं, टोटल। बस ये निकल गया क्या हमारा, प्राइस इंडेक्स निकल गया। P01 क्या है, P01 आधार चालू वर्ष में सूचकांक। कीमत सूचकांक, P01 कीमत सूचकांक है, प्राइस इंडेक्स है। तो सिंपल एग्रीगेट मेथड में ऐसे निकालते हैं, जब सिर्फ प्राइस दिया रहे। समझाते हैं इसको कैसे, देखिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम यहाँ पर, है ना। एक एग्जांपल है हमारा कि दो गुड्स का प्राइस है ना, सिर्फ प्राइस है। मान लीजिए गुड्स है ABCD, है ना, गुड। और ये मान लीजिए 1980 में है और ये 2000 में है, मान लीजिए, समझिए। ABCD, ले लेते हैं तीन ही। देखिए जो गुड्स है ABCD, है ना, ABCD, ए का कीमत 1980 में दिया हुआ है 162, है ना, बी का 256, सी का 257, ये 132। ठीक है। उसी तरह जो वही गुड्स है ABCD जिसका 2000 में कीमत दिया हुआ है 171, है ना, 164, 189 और 145। अब हम कहते भाई P01 निकालिए, बताइए कि इस आधार पर जो 80 है, 80 के आधार पर 2000 में सूचकांक क्या रहा, इन्फ्लेशन क्या रहा, महंगाई कैसा रहा। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर दो चीज करना है। दो चीज क्या करना है, क्या करना है, दो चीज। तो यहाँ पर पहले आपको निकालना है आधार वर्ष में कीमत और चालू वर्ष में कीमत, दो चीज को ज्ञात करना है ना। देखिए जो गुड्स ABCD है वो तो रहेगा ही, है ना, ध्यान दीजिएगा। उसको पहले लिख दीजिए यहाँ पर कितना कितना है आधार वर्ष में, यानी आधार वर्ष 80 होगा यहाँ पर, है ना, ये। और चालू वर्ष यहाँ पर इस हिसाब से 2000 होगा। तो इसमें A की कीमत, B की कीमत और C की कीमत और D की कीमत, ये होगा। अब कहते हैं भाई इंडेक्स निकालिए कितना होगा। तो इंडेक्स का फॉर्मूला यहाँ पर आपको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड कीमतें ना दिया है, ये होगा गुना 100 होगा। P01 क्या होगा, P01 का सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुना 100। सिग्मा का मतलब टोटल, तो ये सारा P0 का अगर आधार वर्ष की कीमतों को जोड़ देंगे तो P0 मिल जाएगा। तो सबको जोड़ के आप बताइए कैलकुलेशन करके कितना हुआ। तो ये जोड़िएगा साहब को तो 807 होगा। उसी तरह चालू वर्ष में कीमतों को जोड़ देंगे टोटल तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर पे फटाफट जोड़िए, घर कैलकुलेटर एग्जाम में मिलेगा नहीं, इतना बड़ा सवाल भी नहीं मिलेगा। 609 होता है। इंडेक्स निकालना तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो सिग्मा P1 कितना है, 609 है। सिग्मा P0 कितना है, 807 है। 100 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये,
कोई बताइए कितना हो जाएगा? 82.90 हो जाएगा ये। यानी कि लगभग लगभग 17% से कुछ ज्यादा कीमतें घट गई हैं कुल मिलाकर के यहाँ। चलिए, इस तरह से। दूसरा होता है वेटेड एग्रीगेट मेथड, है ना। वेटेड एग्रीगेट मेथड वो अनवेटेड था, जिसमें वेट नहीं था, है ना। वेटेड एग्रीगेट मेथड, ये वेटेड एग्रीगेट मेथड। इसका फॉर्मूला क्या होता है P01 निकालने का? कुछ नहीं, ये जो सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुना 100 था वही है, लेकिन जब वेट आ गया तो यहाँ वेट से इसको गुना कर देना है, बस हो गया। ठीक है, चलिए, ये तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उस पर चलते हैं। वैल्यू इंडेक्स। वैल्यू इंडेक्स क्या बताता है? रिलेटिव चेंज इन वैल्यू। देखिए, अच्छा, रिलेटिव के ये तो प्राइस छोड़िए, रिलेटिव के पहले क्वांटिटी इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे प्राइस हमने देखा, उसी तरह क्वांटिटी इंडेक्स तब चलते हैं उस पर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, ध्यान दीजिएगा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। जैसे आपने प्राइस को निकाला, उसी तरह क्वांटिटी निकलता है Q01, यानी सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0 गुना 100। ये क्वांटिटी इंडेक्स फॉर्मूले से निकल जाएगा। उसके बाद चलते हैं वैल्यू इंडेक्स, तीसरा। वैल्यू इंडेक्स नंबर कैसे निकलेगा? वैल्यू, ये क्या बताएगा? रिलेटिव चेंज इन वैल्यू, है ना। रिलेटिव चेंजेज इन वैल्यू, रिलेटिव चेंज का मतलब प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? वैल्यू प्राइस गुना क्वांटिटी। कैसे निकलता है? प्राइस गुना क्वांटिटी, यानी PQ, वैल्यू। तो वैल्यू इंडेक्स बताएगा क्या? रिलेटिव चेंजेज इन वैल्यू। चलिए, इसमें जो मेथड है, सबसे पहले लास्पेयर का, लास्पेयर्स मेथड, लास्पेयर विधि, है ना। लास्पेयर विधि, देखिए, लास्पेयर विधि। वैल्यू इंडेक्स में आप पता चल गया कि प्राइस गुना क्वांटिटी है। जैसे सिर्फ और सिर्फ प्राइस इंडेक्स आपने निकाला था P01, कैसे निकाला था? सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 गुना 100, ये नहीं निकाला था? तो यहाँ वैल्यू इंडेक्स जब निकाला जाता है तो करंट ईयर में कितना उसका ये है, इसको लिखा जाता है P01 ही। लास्पेयर मेथड में है कि सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0, लेकिन ये क्वांटिटी को इस्तेमाल करता है। देखिए, P1 Q0, P1 करंट ईयर का प्राइस, Q0 बेस ईयर का क्वांटिटी, है ना, और गुना 100। ये लास्पेयर का फॉर्मूला है ना। देखिए, P1 P0, वैल्यू क्या है? P1 Q0 P0 Q0। पास्चे का मेथड दूसरा देखिए क्या है। पास्चे मेथड, पासे विधि या पास्चे विधि। देखिए, पास्चे विधि में क्या है? कुछ नहीं है, जो लास्पेयर का है उसी का अकॉर्डिंग बनाया है। देखिए, लास्पेयर और पासे में अंतर क्या है? ये ये क्वांटिटी बेस ईयर का क्वांटिटी रखा है Q0, और पास्चे करंट ईयर का रखा है, बस। ये बेस ईयर का Q0 रखा है और ये Q1 रखा है, बस, और कुछ नहीं। सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी को लेके अंतर है दोनों में। किसमें? लास्पेयर और पास्चे में। इसका देखिए Q0 है, या देखिए Q1 है, ऊपर नीचे, है ना। अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला आपको याद नहीं, कैसे बनाइएगा? चलिए बताते हैं हम। इतना तो समझ ही रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होगा कि ये P1 बटे P0 आपने पढ़ा, तो लास्पेयर ने क्या किया? वैल्यू जब निकाला तो प्राइस को यहाँ, जो करंट ईयर का प्राइस है P1, उसको बेस ईयर की क्वांटिटी से गुना कर दिया, और यहाँ भी Q0। लेकिन पास्चे ने क्या किया? बेस ईयर की क्वांटिटी के जगह पर करंट ईयर की क्वांटिटी को माना, बस, और कुछ नहीं है। और तीसरा मेथड है यहाँ पर फीसर का, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फीसर की विधि, है ना।
फीसर की विधि। फीसर ने कैसे निकाला? कुछ नहीं किया, लास्पेयर और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। P01 जो फीसर का है, F से सिंबल करते हैं, पास्चे को P से, लास्पेयर को L से। ठीक है, फीसर क्या किया? लास्पेयर और पास्चे का जो इंडेक्स नंबर है P01L लास्पेयर का, P01 पास्चे का, दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया और कुछ नहीं किया। क्या किया? ज्योमेट्रिक मीन निकाला। ज्योमेट्रिक मीन दोनों का कितना होगा? कितना होगा? तो इसको लिखेंगे, लास्पेयर का सिग्मा 1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0 गुना 100। फिर देखिए पास्चे का कितना है, ऊपर में देखिए पास्चे कितना है, पास्चे का देखिए ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला। तो क्या है? सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुना 100। 100 तो दोनों में है, दो रूट के अंदर है, 100 गुना 100 बाहर चला जाएगा। इसको 12 भी कर देते हैं और ये मेथड हो जाएगा किसका? ये हो जाएगा फीसर का मेथड, है ना? क्या हो जाएगा? फीसर का। तो सिग्मा P1 Q1 बटा सिग्मा P0 Q1 गुना 100, ये हो गया फीसर का फॉर्मूला। बताओ फीसर का फॉर्मूला याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? क्या किया? लास्पेयर ने जो Q0 बेस ईयर की क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, पास्चे ने बस वही बेस ईयर क्वांटिटी जगह पर करंट ईयर की क्वांटिटी का इस्तेमाल किया, और फीसर ने क्या किया? लास्पेयर और पास्चे का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। देखिए ये याद रहेगा जी? क्या जी? चंदन, रोहित, मुकेश जी, सदानंद जी, बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा जी? लास्पेयर पास्चे फीसर बहुत पॉपुलर है, और बड़ी पॉपुलर सवाल भी यहाँ से निकलता है, बड़ी मजेदार सवाल। और ठीक से नहीं देखा तो फिर गड़बड़, याद नहीं रहेगा फॉर्मूला, याद नहीं कर पाओगे नहीं समझा तो। समझ गया तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? और नहीं समझा तो फिर याद नहीं होगा। इसके साथ यही है, ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा जी? लास्पेयर का, पास्चे का और ये फीसर का, तीनों फॉर्मूला याद रहेगा? क्या चंदन? चंदन लिखा याद रहेगा, बाबू लिखा यस। जी सर। चलो, ये तो लास्पेयर पास्चे और फीसर है। चलो एक आध को और बताते हैं, डॉर्बिस बाउले का। इतना ग्रेजुएशन के लिए काफी है, लास्पेयर पास्चे फीसर, और पीजी के लिए भी इतना ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्स के लिए, जैसे मान के नेट का एग्जाम देने जा रहे हैं आप, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने जा रहे हैं, या पीजीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो फिर ये तीन काम तो चल जाएगा, लेकिन और भी जानना चाहिए कि क्या है ना? नहीं तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। चलिए और जानिए, कोई बात नहीं। देखिए लास्पेयर का, पास्चे का फॉर्मूला, फीसर ने क्या किया? इसी दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। चौथा फॉर्मूला आपको हम दिखाते हैं, किसका? डॉर्बिस बाउले का। किसका? डॉर्बिस बाउले, है ना? चौथा फॉर्मूला, डार्बिस बाउले, डीबी, डार्बिस बाउले मेथड। कुछ नहीं किया डार्बिस बाउले ने साहब, जो है ना लास्पेयर पास्चे को उठा उठा के पटका, कोई उछाल दिया, कोई उठा के पटक दिया। ठीक है, कुछ नहीं किया। कौन? डार्बिस बाउले ने क्या किया? लास्पेयर पास्चे का क्या किया? लास्पेयर पास्चे का अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, P01 डीबी, डीबी डॉर्बिस बाउले। कुछ नहीं किया। अर्थमेटिक मीन किसका? P01L प्लस P01F का, लास्पेयर और पास्चे का। कुछ नहीं किया, इतना ही किया। कैसे किया? देखो, अर्थमेटिक मीन मतलब हाफ, लास्पेयर कितना है? सिग्मा P1 Q0, और इसका है सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1। ये हो गया, बाद में 100 से गुना कर दिया, अर्थमेटिक मीन निकाल दिया। किसका? लास्पेयर और पास्चे का, बस।
और कुछ नहीं किया। क्या याद रहेगा? कौन? डॉर्विस बाउले। चलो पांचवा नाम भी सुनाते हैं डॉर्विस बाउले का, मार्शल एजवर्थ मेथड। सबसे बढ़िया कौन है उसको भी बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है। ADGE WRTH, प्राइस इंडेक्स या मेथड। इसने भी कुछ नहीं किया, उठा उठा के सब पटका किसको? लास्पेयर और पास्चे को। सबसे बढ़िया कौन है उसको भी बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला समझ लीजिए क्या है ना। देखिए, अगर जैसे लास्पेयर का फॉर्मूला लेके चलेंगे या पास्चे का P01, तो क्या है? लास्पेयर का देखेगा तो P1Q0 बटा सिग्मा P1Q0 गुना 100। और अगर लास्पेयर का, और अगर पास्चे का देखेंगे तो वो क्या किया? ये Q0 के जगह पर Q1 का इस्तेमाल किया, है ना? यही किया ना। लेकिन मार्शल एजवर्थ ने क्या किया? ये भी बड़ी तेज निकला, है ना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। जो क्वांटिटी है, कौन? Q0 और Q1, बस Q0 या कहिए Q1 के जगह पर दोनों का औसत इस्तेमाल किया, इतना इस्तेमाल किया, Q0 और Q1 का औसत, है ना। तो ये Q0 को हटा के इसको लिख दीजिए तो बस हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे देखिए, सिग्मा P1 क्या किया? किसका इस्तेमाल किया? Q0 प्लस Q1, इसका हाफ इस्तेमाल किया, आधा। ठीक है। और नीचे क्या किया? नीचे भी वही किया, Q0 प्लस Q1 का आधा इस्तेमाल किया। तो हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा। अब बाद में 100 से गुना कर दिया। अब क्या हो जाएगा? ये दोनों दो दो जो है कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो बचेगा कितना? या इसका एवरेज लेके दूसरे तरीके से देखिए कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे सिग्मा P1 Q0 प्लस Q2 का एवरेज कितना होगा? इतना होगा। उसी तरह से नीचे सिग्मा P0 Q0 प्लस Q1 का एवरेज इतना, बस और कुछ नहीं किया। दो दो कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सिग्मा P1 गुना Q0 प्लस Q1, नीचे कितना हो जाएगा? सिग्मा P0 गुना Q0 प्लस Q1, बस और कुछ नहीं किया। ये किसका हो गया? मार्शल का। ये किसका है? ये पांचवा फार्मूला। कहिए कितना फार्मूला सर लिखाइएगा? है कितना फार्मूला लिखाइएगा? एक और है, उसका नाम है वाल्स। वाल्स ने क्या किया? क्या तो छठा होगा ना जी, WALS, वाल्स प्राइस इंडेक्स और वाल्स मेथड। तो वाल्स ने क्या किया? बस खाली सीक्वेंस सबका समझिए। P01 WA वाल्स का आपने पढ़ा है ना, P1 Q0 P0 Q0, या ये लास्पेयर का है। बस ये Q0 के इस जगह पर क्या इस्तेमाल करता है? ये एक दूसरा चीज इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है? जो Q0 और Q1 है ना, उसका बस ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं। Q0 Q1, ये वाल्स का। और ये हमने जो आपको लिखाया, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये पूरा एक सीक्वेंस में है कि एक को आप पकड़िए तो बनाते चलिए, आप कोनो नहीं भूलिएगा, कोई भी नहीं भूलिएगा। एक है और कैली, कैलीज मेथड, है ना। और कैली का प्राइस इंडेक्स, कैली, इन्होंने क्या किया? के लिख दीजिए, के फॉर कैली। इंडेक्स तो हमेशा करंट में क्या करेंगे? बेस से भाग देंगे। लेकिन ये जो सब जगह देख रहे हैं क्वांटिटी के जगह पर अलग अलग इस्तेमाल कर रहा है। मार्शल ने इसका एवरेज इस्तेमाल किया था,
वाल्सन इसका ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल किया Q0 Q1 का। और ये जो कैली है ना, कैली ने एक फिक्स क्वांटिटी इस्तेमाल किया, लेकिन ध्यान रखिएगा 100 से गुना करना पड़ेगा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। बस यही 7 फॉर्मूला है, ये 7। इतना 7 अगर लिख लिए, जान के समझ गए, तो आपका 7 नहीं छूटेगा, 7 रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये लास्ट पेयर्स का है ना, लास्ट पेयर्स, पास्चे, फीसर, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तीनों फॉर्मूला को जानना है। और एक को अगर आप लास्ट पेयर पास्चे को जानते हैं तो फीसर भी जानते हैं, कहाँ दिक्कत है? दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए, अब सवाल होता है, अगर इन सभी फॉर्मूले को देखिएगा तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला जो है, सबसे बेटर फॉर्मूला जो है, वो कौन सा होगा? किसका इस्तेमाल करना चाहिए? काफी है सर, मिल जाएगा, हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही। अगर इस फॉर्मूले को अगर पकड़ लिए ना तो समझिए कि पूरा कंप्लीट हो गया इंडेक्स नंबर, सारा चीज आपने पढ़ लिया इंडेक्स नंबर का। हालांकि इंडेक्स नंबर का भी एक क्लास हमको और लेना पड़ेगा, है ना। इसमें कई चीजों को हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे, इससे जो पॉपुलर क्वेश्चंस आते हैं उस क्वेश्चन को भी लेके चलेंगे, है ना। वो हम लोग कल देखेंगे कि पॉपुलर क्वेश्चंस क्या है और क्या आता है, लेकिन आज समझ लीजिए वो है क्या, है ना, क्या। चलिए, तो ये आप जो है देखा आपने यहाँ पर इंडेक्स नंबर की जो पॉपुलर फॉर्मूला है, किसका? ग्लासपेयर का है, पास्चे का है, फीसर का है। उसके बाद बाकी चीजों को समझ के रखना चाहिए किसने क्या कहा। अगर ग्लासपेयर पास्चे को आप यहाँ पढ़ लिए हैं तो बाकी सारा निकल जाएगा, अपने आप निकल जाएगा, आप बनाते चलिए, निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम क्वांटिटी इंडेक्स को बताते हैं कैसे निकालेंगे, ग्लासपेयर पास्चे फीसर का। समझिए कैसे निकलेगा। अगर हमको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना हो, क्वांटिटी इंडेक्स अगर निकालना हो, है ना, मात्रा सूचकांक निकालना हो यहां पर फीसर का, मात्रा सूचकांक तो कैसे निकालेंगे उस चीज को देखिए। हम आपको लेके चलते हैं P1L पर, लास्ट पेयर का फॉर्मूला क्या लिखे थे आप, याद कीजिए, सिग्मा P1 बटे सिग्मा P0, और यहां पर Q0 का आपने इस्तेमाल किया था, किसमें? लास्ट पेयर में। पास्चे में आपने क्या इस्तेमाल किया था कि Q0 के जगह पर Q1 का इस्तेमाल किया था। ठीक है, और कुछ नहीं। ये प्राइस इंडेक्स में। क्वांटिटी इंडेक्स जब हम लेके चलेंगे तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स में? ध्यान दीजिएगा, ये Q01 कहेंगे, है ना, Q01 लास्ट पेयर का L लिखेंगे, और ये जो आपने लिखा था P1 बटे P0, यहां लिखेंगे Q1 बटे Q0, और यहां बेस ईयर के प्राइस से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं आप गुना 100, यहां भी गुना 100 करना होगा। समझ में आया? तो हम क्वांटिटी इंडेक्स कैसे निकालेंगे? ऐसे। और उसी तरह Q01 पास्चे का जब लिखना होगा तो सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0, क्वांटिटी इंडेक्स में 1 बटे करंट बटे बेस ईयर, और यहाँ करंट ईयर के प्राइस को लेके चलेंगे गुना 100, ऐसे। ठीक है, चलिए, अब इसको यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फाइनल करके फाइनलाइज करते हैं। तो कैसे लिखेंगे क्वांटिटी इंडेक्स? Q01 लास्ट पेयर का, कोई बताइए, सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0, और यहाँ बेस ईयर के प्राइस से गुना करेंगे और फिर 100 से गुना कर देंगे। उसी तरह से अगर पास्चे का चलिएगा क्वांटिटी इंडेक्स, तो ये सिग्मा Q1 बटे सिग्मा Q0 ये तो रहेगा। जैसे लास्ट पेयर ने क्वांटिटी के जगह पर जो प्राइस इंडेक्स निकाला था वहां पर यहाँ पर इस्तेमाल किया था Q0 का, तो यहां पर इस्तेमाल करेगा P1 का, और कुछ नहीं, बस। और फीसर का जब निकालिएगा Q01F, तो इसी दोनों का ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा इसका?
सिग्मा Q1 P0 बटे सिग्मा Q0 P0 गुना 100 फिर गुना सिग्मा Q1 P1 सिग्मा Q0 P1 गुना 100। तो PQ को सीधा करके आप लिख लीजिए यहाँ पर, कितना हो जाएगा? सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 गुना सिग्मा, देख लीजिए आप क्या है, P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q1 गुना 100। ये क्वांटिटी इंडेक्स निकल गया Q01। ठीक है, चलिए, ये था हमारा आज का लाइव सेशन। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा, है ना। लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा, है ना। और ये हमने आज देखा, ये फॉर्मूला देखा कि हम इंडेक्स नंबर को किस फॉर्मूले की सहायता से यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, और अब जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये देखेंगे कि फिशर के इंडेक्स को हम लोग एक आदर्श सूचकांक, आइडियल इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्या कारण है कि फिशर के सूचकांक को सबसे बढ़िया सूचकांक माना जाता है। उस चीज को हम लोग कल देखेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो सवाल पूछे जाते हैं, इससे किस तरह के सवाल होते हैं, उस सवाल को भी हम लोग कल देखेंगे। नेट के एग्जाम में और पीजीटी के एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इंडेक्स नंबर से, उसको भी हम लोग कल देखेंगे। यानी इंडेक्स नंबर का जो है कल जो है वो अंतिम क्लास होगा। कल इंडेक्स नंबर का अंतिम क्लास होगा। हम ये भी बताएंगे कि इस इंडेक्स को हम निकालेंगे कैसे, फिशर के इंडेक्स को, है ना। तो कल के क्लास को मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज जो आपने फॉर्मूला पढ़ा, इस फॉर्मूले का कल हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, उसका एप्लीकेशन लगाएंगे, सवाल को भी बना के देखेंगे कि हम कैसे बनते हैं। ठीक है, और यदि कोई सवाल आपके पास है तो सवाल को भी आप रखिएगा, हम वहां पर उसको बताएंगे। कमेंट सेक्शन में आप सवालों को लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ। हम अपने सिस्टम में लॉगिन किया हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको फीडबैक दे दूंगा, मैं बता दूंगा। तो आप भी पीजीटी एग्जाम में, नेट एग्जाम में इंडेक्स नंबर से क्या सवाल है, उस सवाल को थोड़ा खोज के रखिएगा, और तब हम उस सवाल को एनालिसिस कराएंगे। आप सवाल बताइएगा, मैं आपको उसको क्लियर करा दूंगा। मैं भी सवाल को जमा करके रखूंगा। आज का सेशन हमारा कैसा रहा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा जो बीपीएससी TRE 4 के लिए जो मई में एग्जाम होने का जो घोषणा हो गया है सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में घोषणा कर दिया है, उसके लिए बहुत कम समय बचा है। इसलिए क्लास को बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। और जो लोग बाद में जुड़े हैं, लेट से आए हैं, तो प्लेलिस्ट में पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने जितना अभी तक पढ़ा दिया है वो सारा का सारा रिकॉर्डेड है। आप एक तरफ से उसको आप देखिए, समझिए, नहीं समझिए तो वहां पर कमेंट सेक्शन में कमेंट में डालिए, और अब मुझे पूछिए, मैं फिर स्पेशल क्लास लेकर के मैं आपको समझा दूंगा। और मैं बता दूं आपको कि सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि हमारा क्लास का जो डेली लाइव नोट्स है, 799 114 1192, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको सेव कर लीजिए। और आपने व्हाट्सअप से हमको अपना नाम और एड्रेस जो है, या कॉलेज नाम, या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो यूनिवर्सिटी का, नहीं है तो अपने शहर का नाम बता करके जो है हमको इस पर नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, मैसेज कीजिए। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और आपको क्लास का डेली लाइव अपडेट मिलता रहेगा। और क्लास का जो नोट्स है, ये नोट्स पे भी आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर चला जाएगा, है ना। उसके बाद जब हम टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराने लगेंगे तो उसका लिंक भी आपके आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा, है ना। कैसा रहा आज का हमारा सेशन, अच्छा लगा? लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। मोटिवेट करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू। क्यों भाई मोटिवेट करना नहीं भूलें? देखिए, दो बातें हैं। दो बातें क्या है? रिश्तों में विश्वास, है ना, और मोबाइल में नेटवर्क, दोनों जरूरी है। अगर कोनो गड़बड़ाया, है ना, तो समझ लो कि गेम खत्म। चलिए, चलते हैं, गेम ओवर नहीं करना है, गेम को चलते रहना है। इतना ही रखते हैं। थैंक यू।